हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज है करवा चौथ। तो आज सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सुबह के बज रहे हैं 4। उठ तो मैं पहले गई थी, 3 बज के पता नहीं कितना हो रहा था। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है। उसके बाद मैं सीधे अपने नहाने धोने में लग चुकी थी और जस्ट अभी आई तो मैंने देखा कि 4 बज चुके हैं। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से बनाने की तैयारी करते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिवई बना रही हूँ, उसी की मेरी तैयारी चल रही है। 2 जने के लिए बना रही हूँ मैं, रेखा के लिए और ख़ुद के लिए। तो इसमें घी है, घी निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसे ना सिवई मंगाई थी। एक तो ये रहता है कि ये जल्दी बन जाता है और इतनी सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता ना, मगर चलो हल्का फुल्का हमने कहा खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और इसके बाद इस सिवई को घी में फ्राई कर लेंगे। तो ये वाली सिवई लेके आए हैं। मैंने दूसरी वाली मंगाई थी जो बारीक वाली होती है ना, इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, बट ये थोड़ा सा पकने में टाइम लगाती है। बट चलो गलती से ये वाला लेके आ गए थे तो मैंने कहा चलो इसी को ही बना देते हैं। घी में अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था और अब इसको थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ देंगे। वैसे ये जल्दी बन जाता है, ये चीज़ रहता है ना। इसके अलावा और कोई भी आइटम ऐड नहीं किए गाइस, क्योंकि सुबह कुछ खाया ही नहीं जाता है। कभी कभार मैं फ्रूट्स खा के ही वो कर लेती हूँ, काम चला लेती हूँ। तो इस बार और पिछले साल रेखा थी साथ में, तो साथ में ज़रा सा ये रहता है कि चलो मन भी करता है। तो यहाँ पे फिर जो ड्राई फ्रूट मैंने कट किए थे इसमें मैंने डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर में पका लूँगी। और रेखा भी आ चुकी है, वो बैठी है, नहा धो के आ गई है वो भी। तो मैंने कहा चल अलग अलग क्या बनाते हैं, मैं ही बना देती हूँ ना, जब मुझे बनाना है तो मैं ही बना देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो है हमारी सिवई बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे फटाफट डाल लेती हूँ। फ्रूट्स मैंने इससे पूछा, वो भी मना कर रही थी, खाया नहीं जाता ना। फिर मैंने कहा चलो एक एप्पल लेके चलते हैं, खा लेंगे तो ठीक है, वरना खाया तो नहीं जाता है। मीठा भी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा मीठा होता है तो और ज़्यादा प्यास लगती है ना। हल्का हल्का मीठा हो तो सही रहता है। तो गाइस यहाँ पे बन चुकी थी और इसके बाद सीधे मैं आ चुकी यहाँ पे। पानी लाना भूल गई थी, मेन तो पानी का रहता है। सुबह ना प्यास भी नहीं लगती है, पता है। तो गाइस 4:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने सरगी अपनी फिनिश कर ली है। तो खाली मीठा खाया हमने, फ्रूट वगैरह तो खाने का मन करता नहीं, कभी खाते नहीं हैं, इतना ही बहुत है। गाइस 4:27 हो गए हैं और सरगी हुई समाप्त। पानी वानी पी ले जो भी पीना है। तो गाइस इसके बाद फिर जो है मैं सूजी को लेके आ चुकी हूँ टॉयलेट कराने के लिए। टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। तो फिर इसके बाद से मैं ना अपना जो भी काम है वो करूँगी, क्योंकि ये रहेगा ना कि काम भी टाइम पे हो जाएगा। आज का पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो मैं दोबारा नहीं सोऊंगी। तो गाइस सूजी को हस्बैंड चले गए घूमने के लिए, अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकल गए हैं और 5 अभी नहीं बजे। बस देखिए अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। चल आजा, मैं ना अपना काम निपटा लूँगी गाइस, क्योंकि 5 बजे फिर मेरा उठने का टाइम हो ही जाता है। इसके बाद ना गई सीधे मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। मैंने सब जगह झाड़ू लगा लिया है, चीज़ें समेट के झाड़ू लगाने का काम कर लिया था। रात को भी मैं चीज़ें समेट के सोई थी कि सुबह हबड़ा तबड़ी ना होता है ना। और मंदिर भी साफ़ सुथरा था, मगर फिर भी जैसे दूध धूप दिया बाती वो सब गिरता रहता है ना, धूप का सॉरी। तो फिर मैंने कहा एक एक हाथ मार के यहाँ पे ऊपर में सफाई करी। कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो कि मैंने मंदिर में ऐसे ही रख दिया था, उनको भी यहाँ पे समेट के थोड़ा सा जगह खाली कर देती हूँ। और पोछा लगाना है का काम मेरा अब रहेगा, मतलब सब जगह मुझे पोछा ही लगाना है। तो स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था और इसके बाद फिर यहाँ वाले रूम पे आ चुकी हूँ। झाड़ू मैंने बताया सब जगह लगा लिया है, बस ये चादर को मैं थोड़ा ठीक ठाक कर लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ धीरे धीरे करके, पूरे घर पे लगा लेती हूँ। बाहर तो नीचे हस्बैंड आएंगे, मतलब अभी थोड़ी देर में वो अपनी वॉक करके आते हैं। तो फिर नीचे फ्लोर में थोड़ा सा पानी मार के वाइपर से, आगे वाला फ्लोर जैसे गंदा हो जाता है ना, अंदर बाहर करते रहते हैं, रोड है बीच में, तो वहाँ पे कभी कभार पानी भी मार देते हैं। तो वो पानी मार देंगे वहाँ पे। तो खाली मैं सीढ़ियों पे लगा के आऊँगी। नीचे वाला जो रूम है वहाँ मैंने कल पोछा लगाया था, आज मैं नहीं लगाऊंगी, आज छोड़ देते हैं, मतलब बेफालतू काम में नहीं पड़े रहते हैं। साफ़ सुथरा ये कोई रहता नहीं है, रूम बंद ही रहता है, इसलिए
फिर भी बहुत सारे काम होते हैं हमारा, तो मतलब करवा चौथ का दिन ऐसे ही निकल जाता है। काम जो काम है वो तो रहते ही हैं, डेली के काम है वो तो रहते ही हैं, चाहे कुछ भी हो। तो मेरा यही रहता है कि टाइम पे अपने काम निपटा लो, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी, सामान वगैरह, वो जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो आराम से करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले मेरा जो काम है ना गाइस, उसको पहले मैं निपटा लूँगी। उसके बाद फ्री होके आराम से जो है बाकी चीज़ें करेंगे। तो फिर जो है सब जगह मैंने पोछा लगा लिया है, किचन में भी लगा लिया है। हस्बैंड नहा धो के नहाने के लिए गए हैं, वो भी मंदिर मैंने साफ़ कर ही लिया है। तो वो पहले दिया जला लेते हैं। जैसे हमारे घर में जो पहले नहा धो के तैयार हो जाता है वो मंदिर साफ़ करके दिया जला लेता है, चाहे मैं हूँ चाहे हस्बैंड है। अगर अंशु उठता है तो वो भी दिया जला देता है, मतलब किसी का वेट नहीं करते हैं, वो भी जला लेता है। तो गाइस यहाँ पे फिर अंदर का मैंने अच्छे से 2-2 3-3 राउंड करके पोछा लगा लिया था। इसके बाद बाहर आ चुके हैं। बाहर यहाँ पे भी झाड़ू लगाने का पूरा हो चुका है, आपको देख के पता चलेगा, बस पोछा लगाने का काम है। और इतना काम करने तक जो है थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे। तो ये है, मैं कभी भी ना दोबारा नहीं सोती। अगर मेरी एक बार आँख खुल गई तो फिर मैं दोबारा नहीं सोती हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया तो फिर बाद में आराम कर लो। ऐसा हो जाता है कि काम टाइम पे फिनिश हो जाता है ना, आपके पास फिर बाद में चॉइस रहती है। यहाँ से लगाते हुए फिर मैं सीधे सीढ़ियों में लगाऊंगी। नीचे मैंने बताया था ना अभी कि वहाँ पे पानी मार दिया है हस्बैंड ने। हस्बैंड ने अंदर पूजा कर लिए है नहा धो के, और मेरा अभी कार्य चल ही रहा है सीढ़ियों से लगाते हुए नीचे। खाली सीढ़ियों तक ही लगाऊंगी मैं। तो अभी मैं नीचे गई, देखा तो फ्लोर थोड़ा सा गीला हो रखा था। उनने वाइपर तो मारा, फिर भी थोड़ा सा हो जाता ना, तो फिर मैं मोप से थोड़ा सा लगा के आ गई हूँ। इसके बाद गई फिर मैंने अच्छे से हाथ मुँह धो लिया है, और फिर मैं सोचूँ मैं बाहर वो कर लेती हूँ, धूप जला देती हूँ एक। और उसके बाद फिर वही, आज तो व्रत है चाय का, आज तो चाय की छुट्टी है, मगर हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। अंशु भी उठ चुका था वहाँ पे। और इसके बाद मैं सीधे चली बाहर। यहाँ पे जैसे मैं करती हूँ वैसे कर लेती हूँ अभी। तो गाइस ये इसमें जो पौधे हम लेके आए थे इनमें अब फूल खिलने लगे हैं। मैरून कलर के फूल नहीं खिलते हैं, हजरी के फूल में, गेंदे के फूल में हजरी बोलते हैं पहाड़ी में। और यहाँ पे लग चुका है दिया, बड़ा ही प्यारा लगता है इसके अंदर दिया जलाओ तो। और सुबह का टाइम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। इस टाइम 6:12 हो चुके हैं। और आज मेरी चाय थोड़ी सी जल्दी ही बन रही है। कभी वैसे तो यही टाइम पे बनती है, 6 से 6:30 हो जाते हैं। जैसे अंशु का टिफ़िन बनाना होता है ना, स्कूल होता है, तो उसके आगे पीछे ही होता है मेरा चाय बनाने का काम। तो अंशु भी उठ के नहा धो के वो भी हो गया था, वो भी उठ जाता है टाइम पे। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे दूध बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। और आप लोग का करवा चौथ कैसा है ज़रूर बताना, मतलब कैसी हालत हो जाती है। जैसे बहुत लोगों को होता है ना, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में ना मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो इस बार ना क्या हुआ पता है, मैं ना रात को ढंग से सोई नहीं हूँ, मेरे ना आधे सर में दर्द होने लग गया था। अभी तो सुबह का टाइम है, फ्रेश हूँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोपहर के टाइम में मेरे आधे सर में दर्द होने लग गया था, जिसकी वजह मुझे लगता है पता नहीं नींद की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं रात को 12 बजे सोई थी और 3:40 के समथिंग में उठ गई थी। तो इस वजह से शायद मुझे वो हो रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था। और जो मेरा काम है ना गाइस, वो मैं जैसा मेरा काम रोज़ चलता है वैसे काम मेरे करवा चौथ में भी चलता है। बहुत सी महिलाओं का चलता है, जो काम होता है वो पूरा करते हैं व्रत के साथ। वैसे ये व्रत काफ़ी कठिन होता है ना, मतलब इसमें आप पानी भी नहीं पी सकते हो। तो यही है मेरा दिन, तो जो रहा वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद ना गई चाय पी के फिर मैं आधा घंटा बैठ गई थी, आधा घंटा 1 घंटा पता नहीं, थोड़ी देर बैठ गई थी। और फिर इसके बाद हस्बैंड और अंशु के लिए मुझे नाश्ता बनाना था, तो फिर मैंने आटा मल के इन लोगों के लिए
रोटी बना दी है और सब्ज़ी कट करके रखी है, सब्ज़ी बना देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और इसके बाद फिर सब्ज़ी रखूँगी। तो वैसे ना मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, दोपहर के खाने में भी करी और रात के खाने में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। तो यही है, आज के दिन थोड़ा सा भी मदद हो जाए तो एक अलग ही खुशी होती है ना, वरना काम तो उतने ही हैं। तो गाइस इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो है भिंडी मतलब डाल दिए कढ़ाई पे, तेल जीरा जो भी होते हैं वो डाल दिए। इसके बाद इसमें मसाले डाल देती हूँ। अंशु को भिंडी पसंद थी, मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो उनको भिंडी और रोटी खानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। सारे मसाले डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे और चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पे मेरे बर्तन थे, चाय के बर्तन थे और वैसे बर्तन भी हो गए थे। सिमई वाले जो बनाए थे उनको मैंने पानी पे भिगोने के लिए छोड़ दिया था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं अभी साथ में ही धो लेती हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:46 और सब्ज़ी मेरी बनी चुकी थी उस समय। और इसके बाद फिर यहाँ पे अब आई है नाश्ता लगाने की, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है, वैसे वो जल्दी आ जाएंगे। और बस अंशु और हस्बैंड के लिए लगा दूँगी। अंशु का भी ट्यूशन है, वो भी अभी नाश्ता करके, मतलब सुबह के टाइम पे है, तो वो भी दोनों जने बाप बेटे दोनों निकल जाएंगे, तो इनके लिए मैं लगा देती हूँ। नाश्ता कराने के बाद बर्तन धोए, उसके बाद जो भी अपना छोटा मोटा था वो किया, जैसे कि कपड़े बचे हुए थे कपड़े भी धो लिए थे। और फिर मैं कुछ कर ही रही थी, मतलब अपने काम पे ही लगी हुई थी। तो अभी 11 बज रहे हैं और मम्मी आ चुकी हैं घर से। जस्ट अभी मम्मी को आके पानी पिला के बस मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। अब मौसम ठंडा हो गया मम्मी, आज तो मेरे को ठंडा लग रहा है। हाँ, बाकी बचा हुआ रख दूंगी, फिर उसके बाद उसको उबाल लेती हूँ। जम जाएगा, लेट देर तो नहीं होगी, 11 बज गए हैं। वरना दही थोड़ा अच्छा बन जाए, थोड़ा रायता बना लूंगी। वैसे पूछ है तो मम्मी के लिए चाय बन चुकी है, मैं उनको दे देती हूँ। यहाँ पे हमारी बात चल रही है दूध को लेकर। मम्मी घर से दूध लेके आई थी बोतल में, तो सुबह निकली थी, उसको गर्म भी करना था, तो मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो वही मुझे ना दही जमानी थी और थोड़ा सा कुछ मीठा बनाएंगे, उसमें भी ज़रूरत होगी। और घर का दूध मिल जाए तो क्या बात है, मतलब बिल्कुल ताज़ा और गाढ़ा दूध है। तो दूध बहुत गर्म था उस टाइम पर, तो वही मैं पूछ रही थी 11 बज चुके हैं, इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो दही जमेगी या नहीं जमेगी। इसके बाद ना गई इस पर थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठ चुकी थी और फिर मैंने कहा चलो अपनी आगे की तैयारी में लग जाते हैं। मैं यहाँ पे ना वो कर रही हूँ, मतलब अपना जो भी सामान है यहाँ पे लगाने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा मैं गई वही जो शुभ मुहूर्त होता है शाम का, उसी मुहूर्त पे पूजा करेंगे। मैं सुबह के टाइम में क्या करती हूँ ना, जैसे पिछले साल तक मैं कर रही थी, सुबह ही माता की चौकी लगा के यहाँ पे सामान इस तरीके से लगा के दिया जला के छोड़ देती हूँ, बस पूजा बाद में कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे सर दर्द होने लग गया था। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, मैं हाथ मुँह फिर से धो धा के नहा के फिर से आ चुकी हूँ, तब जाके थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला पानी डालने के बाद।
फिर यहाँ पे अंशु आ चुका था, वो मेरी हेल्प करने में लगा हुआ था। जैसे आम के पत्ते चाहिए होते हैं तो वो तोड़ के धो के लेके आया था। बस वही तैयारी चल रही है। सबके वहाँ पूजा की विधि मतलब अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे करते हैं मैं वैसे ही करूँगी। तो अभी तो बहुत सारे काम है, मतलब जो जो सामान है मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। मैंने फूल मंगाए हैं, अगर फूल आ जाएंगे अच्छे से माला बनाने के लिए तो माला बनाऊँगी। और प्रसाद भी बनाऊँगी गाइस, वो भी टाइम पे बनाऊँगी। जिस टाइम पे पूजा करते हैं टाइम देके उसी टाइम पे मुझे प्रसाद बनाना है, तब जाके मैं टाइम पे पूजा करूँगी। इसके चुन्नटे हैं वो इसके, तभी तो ये इसका फ्लेयर है घूमने वाला। लाचा सिल के आ चुका है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसमें प्रेस करने में लगे हुए हैं। तो इनने प्रेस करके इसको और ज़्यादा चमका दिया। ये ब्लाउज़ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे सिल रखा है। तो गाइस ये वही लहंगा है जो मैंने मीशो से मंगाया था और आप लोग को मैं दिखा भी नहीं पाई। ये मुझे कल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान रख दूँगी मेकअप का, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे हड़बड़ी हो। तो कैसे मैं रेडी होंगी, पहाड़ी लुक में रहेगा, बिल्कुल सिंपल, आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस लहंगे के बारे में बात करते हैं। तो इस लहंगे का कलर पर्पल है गाइस, और ये इतनी कम प्राइस में मिला है ना। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 800 रुपये में रिसीव हुआ है मुझे। इतना खूबसूरत लहंगा। इसका घेर देखिएगा, इसमें अच्छा खासा घेर दे रखा है और इसके नीचे चौड़ी बॉर्डर है जिसमें सीक्वेंस का वर्क है। तो लहंगे का लुक कुछ इस तरीके से है। कमर में भी आपको इसका डिज़ाइन मिलेगा, ब्लाउज़ के नेक में डिज़ाइन मिलेगा, बाजू में डिज़ाइन मिलेगा, दुपट्टा आपको अच्छा खासा मिलेगा। मतलब 800 में आप क्या ही लोगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें कैनकेन नहीं लगा हुआ है तब भी ये इतना सुंदर लग रहा है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इसमें कैनकेन लगा देंगे तो ये लहंगा बिल्कुल महंगा लगेगा। आपको सस्ता सा अच्छा सा लाइट वेट लहंगा चाहिए तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये शादी में, छोटे मोटे फंक्शन में आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। ज़्यादा महंगा लेके भी ना, जैसे जिनको नहीं पसंद है उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार कुछ नया फैशन आता है तो फिर हमें वो पहनने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए इस प्राइस में अगर कुछ सस्ता सा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। मैं इसमें पहाड़ी लुक में तैयार होंगी, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखना पड़ेगा। अभी के लिए बाय।